व्यक्ति और वस्तु और उसका नाम दो अलग-अलग इकाई हैं। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो कि यदि आप बहुत प्यासे हो और यदि प्यास होने के कारण यदि आप पानी, 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 पानी करते हो, 2 घंटे तक आप पानी का नाम लोगे, तो आपकी प्यास बुझने वाली नहीं है। अंततोगत्वा आपको पानी का ग्लास लेकर के पानी को पीना पड़ेगा। जब आप पानी को पियोगे तो आपकी प्यास बुझेगी। जब आप भोजन को खाओगे तो आपका पेट भरेगा। परंतु आध्यात्मिक जगत में एक विशेषता है। आध्यात्मिक जगत की विशेषता है कि आध्यात्मिक जगत में व्यक्ति और उसका नाम दो अलग-अलग वस्तु नहीं है, दोनों एक ही हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम में कहा गया, व्यास देव जी कहते हैं, वदन्ति तत्त्वविदं सत्वम यज् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। भगवान का ये जो नाम, भगवान का ये जो शब्द है, भगवान का ये जो नाम है, यह भगवान से अलग नहीं है। जिस प्रकार से इस भौतिक संसार में पानी और उसका नाम दो अलग-अलग वस्तु है, परंतु आध्यात्मिक जगत में भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान नरसिंह, भगवान वराह, भगवान वामन और उनका नाम और वो दोनों एक ही वस्तु हैं। इस कारण से जब भक्तगण भगवान के दिव्य नामों का जप करते हैं, निरपराध रूप से भगवान के दिव्य नामों का स्मरण करते हैं, तो वे भगवान का साक्षात अनुभव, भगवान का संग प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति भगवान के दिव्य संग को कभी भी प्राप्त कर सकता है। इसमें किसी भी जाति, किसी भी वर्ण और देश का कोई भी भेद नहीं है। मधुर नाम अवतार तुम्हारा, दीन जनन का आधारा। नाम नामी में भेद न कोई, कीजिए कृपा ओ मुरारी। भगवान के नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है। इसका एक अत्यंत अद्भुत प्रमाण मैं आपको देता हूँ हनुमान जी के जीवन से। भगवान रामचंद्र जी ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी चलो मेरे साथ अब अयोध्या धाम को। और हनुमान जी ने पहली बार भगवान श्री रामचंद्र जी के इस ऑफर को ठुकरा दिया। बताइए, भगवान रामचंद्र जी बुला रहे हनुमान जी को चलो, और हनुमान जी कह रहे हैं नहीं मैं यहीं रहूंगा। रामचंद्र जी ने पूछा क्या बात है? तो हनुमान जी ने कहा मैं आपके नाम जप के द्वारा आपका अनुभव प्राप्त करूंगा और इस संसार के सारे जीवों को जो इतना दुख पा रहे हैं, उन सारे जीवों को आपके नाम के जप के प्रति प्रेरित करूंगा, जिससे उनके कष्ट भी दूर हो जाए। यह है वैष्णव का ढंग। वैष्णव स्वयं आनंद का अनुभव नहीं करना चाहते, सिर्फ भगवान का अनुभव खुद नहीं करना चाहते, प्रत्येक जीवात्मा को जो इस संसार में दुख पा रहा है, उसको भी यह सौभाग्य प्रदान करना चाहते हैं, उसको भी यह सिखाना चाहते हैं। इसलिए भगवान के दिव्य नामों के जप में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। आप भी यह एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, इस अनुभव को कर सकते हो तुरंत। कृपया करके मेरे निवेदन पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया हमें, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या तो आप ये महामंत्र का जप कीजिए, अन्यथा यदि आप चाहते हो तो भगवान श्री रामचंद्र जी के दिव्य नामों का लगातार जप कीजिए, राम 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 राम। या फिर आप नरसिंह, वामन, मत्स्य, कुर्म, गोविंद, गोपाल, भगवान के अनंत नामों में से किसी भी एक नाम का जप कीजिए और आप तुरंत भगवान के दिव्य उपस्थिति का अनुभव कर पाओगे। आप सभी उनका एक्सपीरियंस कर पाओगे, साक्षात्कार कर पाओगे, और इस प्रकार से भगवान सभी के लिए सदैव उपलब्ध है। इसी में किसी भी प्रकार के जाति, देश, धर्म, आश्रम या वर्ण व्यवस्था का कोई भी भेद नहीं है। प्रत्येक जीवात्मा को यह अधिकार है कि वह भगवान के दिव्य नामों का जप करके भगवान के साथ साक्षात्कार कर सके। इसलिए आप सबका अनुरोध करता हूं, मैं आपको निवेदन करता हूं, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की तरफ से कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने सारे विश्व में लोगों को इस दिव्य नाम जप के लिए प्रेरित किया। और आज हम देखते हैं पूरे विश्व में लोग, अलग अलग देशों के लोग
इस हरे कृष्ण मंत्र का जप करके सुखी का अनुभव कर रहे हैं, खुशी रह रहे हैं। उनके मन पर, उनके मुख पर दिव्य प्रसन्नता है, आनंद है, क्योंकि सब भगवान का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। आप भी इसे कीजिए और अपने जीवन को आनंदमय बनाइए। हरे कृष्णा, धन्यवाद।